हाँ, आज रेमेडियल क्लास की चैप्टर नंबर 3 है और उसके पहले हमारा एक भजन है। मंगल है तेरा नाम, मंगल है तेरा ध्यान, कल्याण है पापी को भी अपनाए भोले तू भंडारी, तू तो करुणा निधि है हो। क्षमा करे अपराध, क्षमा करे अपराध, तू तो बड़े दिल वाला है। क्षमा करे अपराध, तू तो बड़े दिल वाला है, तू देव निराला है। भोले तेरा नाम अंधियारों में उजाला है, भोले तेरा हो चुका था। आज का जो टॉपिक है वो निर्देशांक ज्यामिति है ना। निर्देशांक की ज्यामिति बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि 10th में भी इसकी ज़रूरत आपको लगेगी, इसका बेसिक फाउंडेशन की ज़रूरत लगेगी, है ना। तो उनको पहले समझ लेते हैं। बेसिक को कंप्लीट कर लेने से जितने भी वस्तुनिष्ठ है रेमेडियल के, आप उनको आप क्लियर अच्छे से कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो रेखा है ना, इंटरसेक्टिंग रेखा जिसको हम प्रतिच्छेदी बोल सकते हैं, ठीक। ये एक अक्ष एक्स अक्ष कहलाता है ये वाला, और इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। एक्स अक्ष को क्षैतिज भी बोलते हैं और वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर। तो सबसे पहले हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि इसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं और इसको क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा मतलब जो क्षितिज हो, ठीक, और ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी वाली रेखा ऊर्ध्वाधर कहलाती है, ठीक है। ये समकोण पर काटते एक दूसरे को। ओके, दूसरा, अब ये 4 भाग में बढ़ गई रेखा, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस प्लस, ये दोनों प्लस प्लस का मतलब क्या, ये भी क्लियर होना चाहिए। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश और इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। ओके, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश और इसको बोलते हैं चतुर्थ, मतलब 4। ये चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब क्या, चतुर्थांश का मतलब होता है 4 भागों में डिवाइड होना, 1/4वां हिस्सा। चतुर्थांश का मतलब 1/4वां हिस्सा। ये 1/4वां हिस्सा है। जैसे प्रथम है तो ये इस बाकी के 1/4वां भाग है, ये 1/4वां भाग, इसको बोल रहे हैं चतुर्थांश। ओके, दूसरा, ये प्लस प्लस क्या है ना। तो यहाँ पर 2 वैल्यू होती है, एक तो x की वैल्यू होती है एंड एक y की होती है। एक x की वैल्यू और एक y की, एक x और एक y। प्लस प्लस का मतलब एक वैल्यू x ये प्लस की, y भी प्लस का। दूसरे में माइनस प्लस, x जो है वो माइनस का रहेगा, y प्लस का रहेगा। माइनस माइनस दोनों माइनस रहेंगे, x भी माइनस का एंड y भी माइनस का। ये हो गया प्लस माइनस, ये प्लस पहली संख्या x प्लस का, y माइनस का। बोलो क्लियर हो गया। दूसरा, यहां पर मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, इसको बोलते हैं मूल बिंदु जहां से शुरू होता है। वैसे चीजें हैं जो हम यही करेंगे, इसके बाद पूरा हम वस्तुनिष्ठ इसी के आधार पर पूरी चीजें करेंगे। करेक्ट है। चतुर्थांश का मतलब आपको समझ में आया है ना। इसको हटा के ये चतुर्थांश आ गया। मूल बिंदु, मूल बिंदु का मतलब जहां से शुरू होता है। x और y दोनों 0 0 होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। देखिए ये रेखा है तो दोनों तरफ तीर का निशान लगा देना भैया, क्योंकि रेखा में दोनों तरफ तीर का निशान होता है। ओके, दूसरा, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 है ना भैया। भुज जो होता है, भुज किसको कहते हैं, x को, एंड कोटि जो है वो y को बोलते हैं। तो कैसे याद रखेंगे, देखो ये भुजा होती है, ये ऐसे सीधे, ये भुजा। आपके शरीर को 4 भाग में बांट दो आप, ऐसे हो गया, ये भुज हो गया, तो भुजा भुज x हो गया। कोटि मतलब चोटी, ये ऐसे, तो कोटि ऊपर हो गया, तो ऐसे आप याद रखेंगे। तो ये कोटि y, समझ में आ गया। एक्स अक्ष पर बात करेंगे, एक्स अक्ष के निर्देशांक, एक्स की बात करेंगे तब भी, तो एक्स में जो एक्स अक्ष की बात है तो एक्स प्रेजेंट रहेगा। समझ में आया। एक्स अक्ष के निर्देशांक, एक्स प्रेजेंट, कौन एब्सेंट, वाई। मैंने कहा एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष में केवल एक्स अक्ष रहेगा, समझ पड़ गए। वाई अक्ष के निर्देशांक की बात है, वाई अक्ष के निर्देशांक मतलब मैंने कहा
एक्स और वाई ऐसे जम रहे हैं। मैंने बताया कि जो निर्देशांक कैसे जमे होते हैं, एक्स एंड वाई, है ना, ठीक है। तो एक्स, अब यहां पे मैंने कहा भैया एक्स आया क्या, तो आपने बोला नहीं आया, क्योंकि वाई के निर्देशांक चाहिए आपको। तो ये हो गया 0 और हो गया वाई, बोलो क्लियर। कभी कभी ये ए 0 0 बी के रूप में भी रहेगा। मतलब यहां पर कभी पूछेंगे 3 0 किसके निर्देशांक, तो ये एक्स अक्ष के। 0 4 किसका हो गया, वाई अक्ष। मतलब ये एब्सेंट है तो वाई, समझ पड़ गया, ये एब्सेंट है तो देखो, क्लियर है। ये छोटी छोटी चीजें बेसिक है, इसके आधार पर आप पूरे क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। चलिए अब ले लेते हैं हम क्वेश्चन, है ना भैया। पूरे सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु वाई अक्ष पर स्थित होगा। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। वाई अक्ष 0 2 1 2 2 0 8 0। मैंने कहा वाई अक्ष की बात है, वाई अक्ष की बात है, तो वाई अक्ष का मतलब है, देखो वाई अक्ष में वाई रहेगा, एक्स 0 रहेगा, अभी बताया। तो यहां पर बात करेंगे पहला ऑप्शन, देखो ये तो दोनों, ये खत्म हो गया, इसमें ये भी, ये तो एक्स का हो जाता, ये देखो क्लियर हो गया। तो आपको वाई अक्ष की बोली है, और वाई अक्ष में एक्स क्या रहेगा, 0। देखो वाई अक्ष में एक्स क्या रहेगा, 0, और एक्स अक्ष में वाई क्या रहेगा, 0। क्लियर हो गया, ओके डन, है ना भैया। तो राइट आंसर आपको समझ आया। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि बिंदु 2 - 1 किस चतुर्थांश में स्थित है भैया। देखो 2 - 1 सिंपल, 4 ऑप्शन, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थांश। चतुर्थांश ही लिखे नहीं, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया ना। तो देखिएगा यहां पर 2 - 1 मतलब पहला तो प्लस ऐसे बना है, इसको पहला प्लस और दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस। तो देखो पहला प्लस दूसरा माइनस कौन सा हो गया, चतुर्थ। तो अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो गया, चतुर्थ चतुर्थांश। बोलो समझ आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिंदु 0 4, बिंदु 0 4 है ना, किस बिंदु 0 4 कहां स्थित होगा, कहां स्थित होगा। देखो 0 4 वहां पर देखिएगा, पहला 0 आ गया और ये प्रेजेंट है, मतलब 0 कब आता है, वाई अक्ष में। देखो वाई अक्ष में 0 एब्सेंट है, मतलब कहां पर है ये बिंदु, एक्स पर कि वाई पर, वेरी गुड, वाई अक्ष पर, क्योंकि वाई अक्ष पर पहला वाला बिंदु यानी कि एक्स वाला बिंदु 0 रहेगा, भुज 0 रहेगा। बोलो क्लियर है कि कभी भुज में आएगा कभी कोटि में, यही के यही कंफ्यूज करते रहेंगे आपको। बस आपको ये बेसिक है इतना सा, बस पहले इसलिए बेसिक अच्छे से करो, फिर क्वेश्चन चाहे कितने भी आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5वां, तीसरा था सॉरी, चौथा, -3 2 किस चतुर्थांश में है, -3 2 किस चतुर्थांश में है। तो अब देखो 3 2 पहला माइनस और दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस, कौन सा में, द्वितीय चतुर्थांश में है। किसमें है, द्वितीय चतुर्थांश। ऑप्शन भी आपको समझ में आ रहे हैं, 4 ऑप्शन भी आपको दिए, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय तृतीय चतुर्थ। अगला क्वेश्चन नंबर 5वां, -3 0 स्थित होगा, -3 0। देखो -3 0 ऑप्शन दिए हैं कि एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर, मूल बिंदु पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो भैया ये ये मैंने ये नहीं कहा कि वाई, देखो शुरू जी वाई कहां है, देखो एक्स, वाई 0 किस पर होता है, एक्स अक्ष पर। तो आंसर क्या आ गया, बोलो क्लियर है कि नहीं आया समझ में, एक्स अक्ष पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में 4 ऑप्शन दिए, 4 1 2 0 2 2 2 2 और 0 0। देखो मैं सभी का बता दूं, फिर आप प्रश्न कर पाए। आपसे पूछा कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पर है, आपको तो केवल एक्स अक्ष पर बताना है ध्यान से। तो एक्स अक्ष पर y 0, एक्स अक्ष पर y 0। तो देखो ये तो 4 1, ये तो प्रथम में हो गया, देखो प्रथम चतुर्थांश में हो गया, दोनों प्लस प्लस, 2 0 y 0 हो गया, मतलब एक्स अक्ष पर है। बोलो क्लियर।
2 2 कौन से में आ गए? प्रथम चतुर्थांश में। 0 0 क्या हो गया? मूल बिंदु। बोलो 4 ऑप्शन क्लियर हुए कि नहीं हुए? इसलिए राइट आंसर कौन सा हो चुका? सेकंड। 6 वस्तुनिष्ठ आपको समझ में आए होंगे। ओके, चलिएगा अब रिक्त स्थान भी देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला दिया है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो देखो रिक्त स्थान आपको दिखा, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो राइट आंसर लिख देंगे आप 0 0 हो गया पहला। दूसरा वस्तुनिष्ठ दिया है बिंदु 3 5 में भुज का मान क्या होगा? 3 5 में आपको क्वेश्चन दिया है 3 5 में भुज का मान। अरे भैया भुज क्या होता है? x। भुज क्या होता है? देखो भुज क्या होता है? x। तो कितना सरल क्वेश्चन दे दिया, x का मान कितना है? 3, बस ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत मतलब रटना नहीं है, यही पूछ लेता कोटि का तो हम 5 बता देते। कोटि क्या है? 5, भुज क्या है? 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। x के निर्देशांक पूछे, x अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे? तो 3 0। y अक्ष का क्या होगा? 0 5। कहीं से भी पूछ रहे हो, आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ओके, अगला दिया भैया कि बिंदु 7 -6 कोटि का मान। 7 - 6, अरे कोटि पूछा है तो कोटि कौन सा है? कोई दिक्कत है क्या भैया? -6 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है ना, निर्देशांक अक्ष तल को भागों में बांट देते हैं जिन्हें चतुर्थांश कहा जाता है। तो निर्देशांक कितने भागों में बांट रहे हैं? 1 2 3 4। कितने भागों में? तो 4 भागों में। आंसर क्या जाएगा? 4 भागों में। निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देते हैं जिन्हें चतुर्थांश कहा जाता है, अर्थात क्वाड्रेंट कहते हैं। करेक्ट हो गया। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा दिया बिंदु -3 4 -3 4 किस चतुर्थांश में है? तो देखो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो दोनों माइनस किस में हो गया? तृतीय। तो आपका आंसर आ गया भैया कि तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। बोलो क्लियर है क्या? क्या क्वेश्चन समझ आए? 6 वस्तुनिष्ठ आ गए। अगला दिया है ना कि बिंदु 3 4 किस चतुर्थांश में स्थित है? 3 4 दोनों प्लस प्लस, तो कौन सा हो चुका? प्रथम चतुर्थांश। क्लियर? वस्तुनिष्ठ आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इस तरीके से आपको करना है। 7वां दिया है बिंदु -3 4 बिंदु -3 4। अरे भैया कितनी बार दोगे? पहले माइनस है दूसरा प्लस, पहले माइनस दूसरा प्लस। क्या आंसर आया? पहले आप इस तरीके से लिख लिया करो, प्लस प्लस है माइनस प्लस, उसको तो याद करना ही है आपको, है ना। 7 के बाद दिया है 8वां कि बिंदु 3 0 किस अक्ष पर स्थित है? अरे भैया 3 0 एक्स प्रेजेंट है, देखो x 0 मतलब आपको ये नहीं देखना कौन प्रेजेंट कौन, आपको देखना 0 कौन है, 0 x है कि y। यदि 0 y के बराबर 0 दिया मतलब x अक्ष पर है, x के बराबर 0 दिया मतलब y अक्ष पर है, अपोजिट रहेगा। बोलो क्लियर है ना। तो यहां पर जो आपसे पूछा है तो किस अक्ष पर जाएगा भैया? x अक्ष पर। किस पर जाएगा? कोई परेशानी? 9वां जो दिया है आपको बिंदु 0 3 किस अक्ष पर है? अरे 0 3 देखो x 0 हो गया तो आंसर आ गया y अक्ष पर। किस पर हो गया? y अक्ष पर। ये 9 आपके वस्तुनिष्ठ रिक्त स्थान समझ में आया होगा। चलेगा, अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया है सही जोड़ी बनाइए। देखो यदि आपने इन चीजों को बेटर तरीके से कर लिया है तो चाहे वो जोड़ी में आए, चाहे सत्य असत्य में आए, चाहे रिक्त स्थान में आए, चाहे वो वस्तुनिष्ठ में आए, चाहे एक वाक्य में उत्तर दीजिए में आए, या चाहे वो प्रश्न हल करने के लिए आए, आप उनको कर देंगे। कब कर पाएंगे? जब फाउंडेशन स्ट्रांग हो। करेक्ट है, ये लाइन आपको अच्छे से कर लेना है। देखो क्वेश्चन दिया कि भुज 0, 4 ऑप्शन दिए आपको, जैसे जोड़ी में समझ भी नहीं आए ना कोई दिक्कत नहीं, पहले जो आते वो कर दिया करो। देखें जैसे आपको दिख रहा बिंदु 2 1, आपसे पूछा बिंदु 2 1 स्थित है, तो 2 1 दोनों प्लस प्लस है, दोनों प्लस प्लस है, तो भैया ये हो गया प्रथम चतुर्थांश। प्रथम जो आते जोड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट, आप जैसे इसी जोड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, जब भी कोई सी जोड़ी दिखे आपको लग रहा है सूझनी पड़ रही तो पहले वो देख लो जो आपको आते हैं, और ऐसे ही
आपको परीक्षा महोदय ने जो प्रश्न बहुत अच्छे से आते हैं पहले उनको हल करना चाहिए, इसके बाद दूसरा प्रश्न। दूसरा, मूल बिंदु के निर्देशांक आप जानते हैं 0 0 हो गया। बिंदु 3 5 की कोटि, अरे कोटि पूछा है, ये देखो भुज है, ये कोटि है, तो कोटि हो गया 5। बिंदु -2 4, पहला माइनस दूसरा प्लस, अर्थात द्वितीय चतुर्थांश में हो गया। अब ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, है ना भैया, कि भुज 0 द्वितीय चतुर्थांश में, 0 0 प्रथम चतुर्थांश में। तो भुज और 0, भुज 0 मतलब ये पूछा, ये भुज दे, उनने x दे दिया, भुज की मतलब x की जगह क्या दे दिया, भुज, भुज और 0 किसके निर्देशांक हो गए ये, तो आप लिख देंगे भैया x अक्ष के निर्देशांक। अब यहां पर और घुमा के आ सकता है आपसे, यहाँ 0 लिख दे और यहाँ कोटि लिख दे, तो आप लिख देंगे 0 कोटि y अक्ष के निर्देशांक। कोई परेशानी है क्या? मुझे विश्वास है कि वस्तुनिष्ठ के जो प्रश्न है आप उनको बेटर तरीके से कर लेंगे, और चैप्टर नंबर 3 के लिए सफिशिएंट है जिसमें आप क्वेश्चन भी कर पाएंगे। ओके, जय हिंद।